मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है और यह ग्रंथ जो है सबके लिए पठनीय है और याद करने योग्य भी है। मात्र 51 श्लोक हैं, सबको याद करना चाहिए और इसमें बहुत सुंदर विषयों का खुलासा किया गया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनका मूल नाम देवनंदी है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें 5वें नंबर के श्लोक में बताया गया था कि देवों का सुख देवों की तरह है। जो स्वर्ग में जो सुख है वो स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख और स्वर्ग में रहने वाले देवों के समान ही है। उनकी कोई तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। पर उस सुख कैसा है तो उसके उन्होंने 3 विशेषण दिए थे। पहला विशेषण दिया था ऋषिकज अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न, दूसरा दिया था अनांतकम अर्थात विघ्नवाद रहित और तीसरा दिया था दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक उपलालितम प्राप्त हुआ है। वो दीर्घ काल तक मतलब कि जितना उनकी आयु पर्यंत है तब तक उनका जो है सुख जो है विघ्न बाधा रहित जो है प्राप्त होता रहता है। इसका ये मतलब ये नहीं कि हम जो हैं उसकी लालसा करें। यहाँ पर ये सब बताने का मतलब यही रहा कि भाई इंद्रियों से उत्पन्न होता है तो इंद्रिय तो पराधीन हो गई ना, स्वाधीन सुख तो नहीं हुआ। इंद्रियां हैं तो सुख मिलेगा और इंद्रियां नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। मतलब कि हमको डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट मिल रहा है तो इनडायरेक्ट सुख में भी तो आकुलता तो रहेगी। यदि आँख से देखना पड़े तो आँख को बार बार खोलना पड़ेगा ना, ठीक है ना। कान से सुनना पड़े तो कान में सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, हम पराधीन हो गए। तो हमारा सुख ही क्या है, पराधीन है। हमें कहीं जाना है और वहाँ पर कुछ देखने जाना है तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसा हो जाए कि पूरे ज्ञान में सब झलक रहा हो, सब दिख रहा हो तो ना सुनना पड़े ना देखना पड़े। तो ये बातें जो कही जा रही हैं कि हम इंद्रियों के पराधीन हैं। जैसे हम चश्मा लगाए तो इस चश्मा के पराधीन है ना। कुछ पढ़ना है तो चश्मा लगाना पड़ेगा। अब चश्मा नहीं है तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो चश्मा के कुछ परसेंट क्या हो गए, हम पराधीन हो गए। तो ये तो चश्मा हुआ। तो ऐसी आँख के पराधीन है, कान के पराधीन है, हाथ पैर के पराधीन है, अभी अन्न के पराधीन है, जल के पराधीन है। यदि ये ना मिले तो क्या होगा, हम चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सुख कैसे हैं, पराधीन सुख हैं, ठीक है ना। तो बोले ऐसे पराधीन सुख के लिए हमें कोई लालसा नहीं रखना है, कोई इच्छा नहीं रखना है। आत्मा का सुख ही स्वाधीन सुख होता है, जिसमें कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे स्वाधीन सुख का जो स्वाद चखता है वही परमात्मा बन जाता है, वह शरीर रहित हो जाता है। शरीर में रहने वाला जो व्यक्ति है, शरीर में स्थित जो जीव है, यदि वो ज्ञानी रूप में रहेगा, जो जीव ज्ञानी रूप में रहेगा तो सुखी हो सकता है। लेकिन अज्ञानी रूप में रहेगा तो वो नियम से दुखी रहेगा। शरीर का उपयोग करते हुए भी वो ज्ञानी बना रह सकता है और एक शरीर का उपयोग करते हुए भी अज्ञानी बना रह सकता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी कैसे होना है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो मैं तुम्हें इंद्रिय सुख बताया है, इन इंद्रिय सुखों को तुम जो है सही मत मान लेना, ये भ्रांति मात्र है।
क्या है ये? भ्रांति मात्र हैं। ये इंद्रिय सुख जितना सुख देते हैं उससे ज़्यादा कहीं दुख देते हैं। मतलब ये सुख बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अंदर अंगार है और ऊपर राख है। तो राख तो बहुत सुंदर दिख रही है और जब उसको पकड़ोगे ना तो हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है? अंगार। तो ऐसे ही जो कुछ भी तुम्हें इंद्रिय सुख हैं वो महान आकुलता उत्पन्न करने वाली, मतलब उसके पीछे अनंत दुख लगे हुए हैं। रसगुल्ला तो अच्छा लगता है ना, जिह्वा इंद्रिय को, खा लो ना, किसने मना किया है। लेकिन जब उससे जब शुगर होगी ना, जब शुगर जब बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो रसगुल्ला कितना हानिकारक था, कितना दुख कारक था। ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब जो हैं दुख देने वाली हैं। संयम जब धारण करते हैं तो संयम धारण करते समय पहले दुख होता है, बाद में सुख होता है। और जो इंद्रिय भोग हैं वो पहले सुख देते हैं, बाद में दुख देते हैं। दोनों में कितना अंतर है? इंद्रियों का भोग पहले क्या देते हैं? सुख देते हैं और बाद में दुख देते हैं। आप मकान ले लो तो जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन क्या मिलेगा? हो दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अब मकान ले तो लिया, अब मकान संबंधी जितने भी दुख हैं, कभी कुछ ख़राब हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ कराना, कभी कुछ कराना, कराते रहो ज़िंदगी भर। अब गुलामी में लगे रहो उसकी, हैं, सुबह शाम उसके मेंटेनेंस में लगे रहो। कभी झाड़ू, कभी पोंछा, कभी लाइट, कभी पंखा, कभी पानी, कभी ये कभी वो, सारी मरम्मत में लगे रहो। पूरा ज़िंदगी बीत जाता है एक कमरे को ठीक करने में। कितनी आकुलता, कितनी व्याकुलता है। तो बोलो क्या मिला? जिस समय लिया उस समय तो सुख था। महाराज जी मर्सिडीज लेना है, ले लो भैया। BMW लेना है, ले लो, वो भी ले लो, ले आइए। जिस दिन लाओगे पक्का शोरूम से, उस दिन तो बहुत फूले नहीं समाओगे। जिस दिन आ जाएगी फिर देखना, पलंग में लेटे हो, नींद नहीं आएगी। कोई ले ना जाए, उठा ना ले, खरोच ना मार दे, कोई ठोकर ना मार दे, कोई नौकर ध्यान देगा नहीं देगा, इसको सफाई अच्छे से कराना, इतनी महंगी है, इतना ये है, इतना वो, इतनी अनंत आकुलताएं। एक वस्तु की अनंत आकुलताएं चल जाती हैं। कितने क्लेश संक्लेश में चले जाते हो। तो क्या मिला? आँखों से सुख तो मिला गाड़ी का, आँखों से सुख मिला गाड़ी का, एक दिन बैठने का सुख मिला गाड़ी का, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ फिर? उसकी जो परेशानियां हैं वो सारी परेशानी हमारी हो गई। यद्यपि उसकी परेशानियां कुछ नहीं हैं, परेशानी तो सब हमारी हैं। उसमें जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन फिर हम सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। और परिवर्तन होना है, बदलाव तो होना ही होना है। जो चीज़ ली है उसमें बदलाव नियम से होगा, जो चीज़ है उसमें उत्पाद व्यय होना ही होना है। जब वो होगा हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसका दुख होगा। ज्ञानी उसे स्वीकार कर लेता है इसलिए सुखी रहता है, अज्ञानी उसे स्वीकार नहीं कर पाता इसलिए दुखी रहता है। जो कपड़ा लेके आए हो वो 10 साल तक ऐसे ही रहेगा क्या? जब से लाए हो तब से बदलाव होगा उसमें। तो ज्ञानी जानता है इसमें बदलाव होना है इसलिए सुखी है, और अज्ञानी बोलता है कैसे हो गया, कितना महंगा था, क्या कितनी मुश्किल से लाए थे, कैसे कमाए थे, राम ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो? और उसके लोग क्या होगा? वो दुखी होगा। तो ये चीज़ चलती रहेगी। तो बोले भैया इंद्रिय सुख जितनी हैं भ्रांति मात्र हैं, मृग मरीचिका की तरह हैं। दूर से रेत चमकती है तो जल दिखता है। जो रेत के कण हैं वो जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं तो दूर से मृग को दिखता है कि जल है रेगिस्तान में, तो भागता है, दौड़ता है, पानी मिले पानी मिले। जब वहाँ पहुँचता है तो रेती मिलती, फिर आगे फिर दिखने लगता है, आगे और है, फिर भागते 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 दम तोड़ देता है और मर जाता है। ऐसे ही हम भी जिंदगी भर भागते 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 अब मिलेगा सुख, इसमें मिलेगा, अब इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, ये ले लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, ये खा लो, वो पी लो, मतलब अब इसमें होगा, इसमें होगा। इसी आस में अपना दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। आयु समाप्त, चलो दूसरी गति में जाओ।
ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया इंद्रिय सुख भ्रांति मात्र है। इस बात को समझाने के लिए तो ऐसा नहीं सोचना है कि व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के सुख तो बहुत अच्छे हैं, अनांतक हैं, दीर्घ काल तक मिलेंगे और विघ्न रहित मिलेंगे, चलो वहीं चलना है। तो ऐसे नहीं बोले, वो भी भ्रांति मात्र है। वहाँ भी जो है इंद्रियों की आकुलता होने के कारण क्या है, दुख ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे सुख की कामना नहीं करना है, शाश्वत सुख की कामना करना है। शाश्वत सुख प्राप्त हो इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, जहाँ पर कहा है दुख इंद्रिय सुख दुख भ्रांति मात्र है, वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हुद वेजयन्तेते भोगा रोगा इवापदि वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युत वेज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्रम एव, संधि तोड़ लो, वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हुद वेज्यन्ते ते, इसकी संधि तोड़ेंगे, हुद वेज्यन्ते मतलब ही उद वेज्यन्ते ते, इससे निकलेगा वेज्यन्ति एते, वेज्यन्ति उद वेज्यन्ति एते, संधि क्या निकलेगी, ही उद वेज्यन्ति एते। अब एक ही शब्द का अर्थ देखिए यहाँ पर, देहि नाम संसारी प्राणियों के, एतत् यह सुखम इंद्रिय सुख, चा और दुखम दुख, वासना कल्पना मात्रम मात्र एव अन ही है, तथा ही उसी प्रकार एते ये यह भोगा भोग आपदि आपत्ति के समय, रोगा एव रोग के समान, उद्वेजयन्ति दुख को उत्पन्न करते हैं, व्याकुल करते हैं। यहाँ पर बताया है, पहले तो आप ये मानिए कि वासना मात्रम एते, ये मात्र वासना मात्र, वासना मतलब कल्पना मात्र है। क्या है ये, कल्पना है, हमारी कल्पना है कि ये सुख देता है, ये दुख देता है। कोई वस्तु सुख और दुख नहीं देता है। तुम्हारा राग तुम्हें सुख देता है, तुम्हारा द्वेष तुम्हें दुख देता है। जिससे तुम द्वेष कर लेते हो वो तुमको दुख देने लगता है, तो वो नहीं देता दुख, तुम्हारा द्वेष ही तुम्हें दुख देता है। जिससे तुम राग करने लगते हो तुम्हें सुख मिलने लगता है, तो वो सुख नहीं देता है, तुम्हारा राग ही तुम्हें क्या देता है, सुख देता। ये कमरा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है, वो वाला कमरा मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए उसमें बैठने से मुझे दुख मिलता है। तो कमरा सुख दे रहा है दुख दे रहा है कि तुम्हारा इस कमरे के प्रति जो कल्पना है और उस कमरे के प्रति जो तुम्हारी कल्पना है, तुमने जो धारणा बना रखी है, अच्छा उसमें रहने वाले व्यक्ति को तो सुख मिल रहा है। कोई व्यक्ति को वो कमरा अच्छा लग रहा हो तो उसको तो क्या मिल रहा है, और ये वाला कमरा उसको बेकार लगता हो तो उसको ये कमरा दुख मिल रहा हो। तो बोलो, तो फिर कमरे सुख दुख दे रहे हैं कि तुम्हारी अंदर की जो मान्यता है उसके प्रति वो सुख दुख दे रहा है। कोई व्यक्ति तुमको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, इसको आने से मुझे सुख मिलता है, और हो सकता है किसी को बुरा लगता हो, ये क्यों आ गया यहाँ पर, तो उसे दुख मिल रहा हो। और व्यक्ति सुख दुख दे रहा है कि उसके प्रति जो कल्पना है, जो धारणा है, जो वासना है, जो संस्कार है, वो सुख दुख दे रहे हैं ना। तो देखा जाए कि हमारे अंदर के ही जो परिणाम हैं, राग रूप, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जो राग रूप परिणाम होते हैं वो हमें सुख
देने लगते हैं, हमारे परिणाम ही हमको सुख देने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के प्रति हमारे द्वेष के परिणाम, वस्तु के प्रति द्वेष के परिणाम आ जाते हैं, वही परिणाम हमको दुख देने लग जाते हैं। तो फिर सुख दुख है क्या? तुम्हारे परिणाम ही जो हैं सुख दुख के कारण हैं और कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति है तुम्हारी, इसी भ्रांति को दूर निकालना चाह रहे हैं ना। ये भ्रांति है तुम्हारी, हमें फलाने व्यक्ति ने बहुत दुख दिया महाराज, बहुत दुख दिया। अच्छा, और सुख किसने दिया? महाराज वो तो बहुत अच्छा सुख दिया। हमें तो आँखों से ये देखते हैं तो सुख मिलता है, उसे देखते हैं दुख मिलता है। कानों से ये सुनते हैं तो सुख मिलता है, उसे देखते हैं तो दुख मिलता है। खाने में ये चीज़ मिल जाती है तो सुख मिलता है, ये नहीं मिलती है तो दुख मिलता है। सूंघने में ये चीज़ मिल जाती है तो सुख मिलता है, इससे हमें दुख मिलता है। उसको छूने से, उसको स्पर्श करने से हमको सुख मिलता है, उसको छूने से हमको दुख मिलता है। इसको पहनने से हमें अच्छा सुख मिलता है, वो कंफर्टेबल लगता है, और वो वाले पहनते तो अनकंफर्टेबल लगते हैं, हमको दुख मिलता है। तो बोलो भैया, तो है क्या सुख दुख? संसार में कोई भी सुख दुख नहीं देता है। जिन जिन के प्रति हमारी जो जो धारणा बैठती जाती है, वही हमारी धारणा ही हमें कभी सुख का अनुभव कराती, कभी दुख का, और वो भी क्षण मात्र। कमाल की बात तो है, वो भी परमानेंट नहीं कराती है। जिससे तुम कह रहे हैं हमें सुख मिलता है, वही तुम्हारा दुख का कारण बन जाता है फिर। तो बोलो अब क्या करोगे? कभी कोई पत्नी जो है हमारे आज्ञा के अनुसार चलती है, अच्छी बातें बोलती है, मुस्कुराती है, तो हमें सुख मिलता है। और वही कब जब मुंह बना ले तो है, तो ये भाग जाए, अलग हो जाए, तो चले जा, तो मायके चले जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, बहुत दिमाग खराब कर रखा है, तो वही क्या हो गई? दुख का कारण हो गई। बताओ, करे तो करें क्या? तुम अपने कारण ही दुखी हो, अपने कारण ही सुखी हो, थोपते दूसरे के ऊपर हो, दूसरे के ऊपर डाल देते हो। कितना सुंदर आध्यात्मिक चीज है। वासना मात्रम एतम सुखम दुखम च देही नाम। देही नाम, देही को, जीव को, जो देह को धारण कर रहा है तो देही है। तो देहियों को मतलब जीवों को सुख और दुख जितना भी है, एतत् एव सुखम दुखम वासना मात्रम, वो मात्र तुम्हारी कल्पना मात्र ही है और कुछ भी नहीं है। जो जो तुमने अपने अंदर जिसके प्रति, जिस चीज़ के लिए जो जो धारणाएं बना रखी हैं, वो धारणाओं के अनुसार तुम चल रहे हो। वस्तु तुम्हारी धारणा बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तुम्हारी धारणा को बदल नहीं सकता, कोई तुम्हारी धारणा को बना नहीं सकता। किसी में दम ही नहीं, किसी में ताकत ही नहीं है। मेरे अंदर जो धारणा बन गई है उसे तुम मिटा नहीं सकते हो, कोई, जब तक मैं ना मिटाना चाहूँ। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, तुमने जो जो बना रखी हैं संसार के प्रति, वही तुम्हारे सुख दुख के कारण हैं और कोई कुछ भी नहीं है। इस बात को समझें और इस विषय में और भी अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।